हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है करीमनगर से नागपुर जाने वाला व्लॉग। तो जब हम करीमनगर से नागपुर कैसे गए, किस तरीके का रास्ता था, वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिख जाएगा। तो फ्रेंड, रास्ता बहुत अच्छा था। बीच में जो करीब 25 टू 30 किलोमीटर्स के आसपास का जो रेंज था वो फॉरेस्ट एरिया था। और जब हम जा रहे थे तो नाइट का टाइम था, तो थोड़ा थोड़ा क्या ज़्यादा ही डर लगा। और साथ ही रात में जो है वो बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी। मैं वो पिक्चर्स नहीं ले पाई क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था। मैंने देखा लाइट्स वहाँ पर नहीं थी, तो वो उतना अच्छे से वीडियो में आ नहीं रहा था। पर खैर, कहते अच्छे अच्छे से भगवान की दुआ थी, आप सबकी दुआ थी, तो हम लोग अच्छे से पहुँच गए। तो यहाँ पर फ़िलहाल पहुँच गए। और ये जो एरिया है घर के नज़दीक का, यहाँ पे कई सारी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर ना एक स्ट्रीट लाइट आप देख रहे होंगे। ये स्ट्रीट लाइट क्या हुआ, इसकी एक स्टोरी है। तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बीच में ये चौरस्ता टाइप है, तो यहाँ से ही क्रॉस करके मैं जाती थी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए और वहाँ से स्कूल से लाने के लिए। तो 3 साल बच्चे ने पढ़ाई की उस स्कूल में, और बच्चे भी छोटे ही हैं। तो जब स्टार्ट हुई थी इनकी पढ़ाई यहाँ पर, तो वो और छोटे थे। और कई कई बार ऐसा होता था कि मुझे दोनों बच्चों को एक साथ ले जाना आना पड़ता था। बड़ा वाला बेटा अगर जल्दी आ गया या उसका हॉलीडेज़ था, तो कई बार इसका हॉलीडे नहीं था सॉरी, तो दोनों को लाना आने में थोड़ी परेशानी होती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर नड्डा जी आए थे, बीजेपी अध्यक्ष। तो पूरा रोड ब्लॉक था और ये बीच का रास्ता भी ब्लॉक था। पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ पर थी, कि मुझे जाने दीजिए। तो खैर जाने को मिल गया। और वहाँ पर मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है। और यहाँ पर क्या स्कूल है तो प्रॉब्लम होती है। और जो ये रोड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रोड है, वो हमेशा ही वो बिज़ी रहती है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार होते भी हैं, कई बार सुनने में आता है। तो फिर मुझे लगता है कि विदिन अ मंथ यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट लग गई थी। मैं उस समय में समर वेकेशन में जबलपुर में थी, और जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा सब कुछ 4-5 वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। तो बस वही सारी यादें मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ध्यान आया तो मैंने वहाँ की पिक्चर्स ली, वीडियो बनाया ताकि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर हम सभी निकल गए। और फ्रेंड, जब हम निकले थे तो ट्रक हमारा उस समय निकला नहीं था, वो हमारे निकलने के करीब 10 to 15 मिनट्स के बाद निकला। तो खैर वो हमने गार्ड से पूछ लिया था, और ड्राइवर को भी फ़ोन करके पूछ लिया था, तो वो बोला निकल चुका है। तो फ्रेंड, ये एरिया है रामागुंडम का। तो रामागुंडम जो है यहाँ पर एक मंचिड़ियाल एक एरिया है जहाँ पर एनटीपीसी है। और ये सब एरिया जो है ये एनटीपीसी का तो है ही, साथ ही एरिया है कोयले की खदान का। और बहुत ज़्यादा ये डेंजरस एरिया है। तो बीच में मेरे हस्बैंड भी स्टोरी बता रहे थे, एक बार शायद इन लोग को यहाँ पर बैंक से आना पड़ा था, तो वो अपनी कुछ स्टोरी बता रहे थे। तो फ्रेंड, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। बस रात में जाके जो रास्ता आया था वो बहुत ज़्यादा मुझे डेंजरस लगा। वो फॉरेस्ट एरिया था, और ऐसे एरिया में और बच्चों के साथ थोड़ा डर लगता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा बीच में वजह से क्या है ना कि वो थोड़ी चिंता करने लगे थे। पर क्या है कि चिंता तो रहती है मन में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार चिंता कम करने से बड़ी बड़ी परेशानी अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। और कई बार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं और हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो फिर हमें छोटी छोटी चीज़ें मतलब एकदम टेंशन ही भरा लगता है हमारे लिए। वो छोटा सा समय भी बहुत बड़ा हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड, हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं बचपन से कि बहुत ज़्यादा डरो मत, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, किसी चीज़ को इजी वे में लेने की कोशिश करो। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और रास्ता देखिए कितना अच्छा है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है इसे रामागुंडम कहते हैं।
और फ्रेंड यहाँ पर क्या है ना, जो नाम है रामाकुंडम, तो फ्रेंड इधर जो है ना, मैंने देखा कि हनुमान जी का और राम जी सीता जी के प्रति एक विशेष प्रेम मुझे देखने को मिला। और फिर एक बार मुझे याद है कि हम लोग मिथिलांचल से हैं। मैंने एक जगह किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था कि हम लोग मिथिलांचल से हैं, तो वो लोग बहुत खुश हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया था। एक लेडी थी, मुझे ध्यान है टेंपल में मैं थी, वो मुझे मिली थी, तो उसने मेरे पैर छुए थे। पता नहीं क्या सोच के उसने कहा कि आप सीता जी की नगरी से हैं, तो ये बहुत आसान बात नहीं है कि वहाँ के लोगों से मिलना। तो फ्रेंड ये अपने अपने मन की श्रद्धा है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। पर मुझे अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है राम जी सीता जी को और हनुमान जी को। तो खैर, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है फ्रेंड। वैसे तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा नहीं पाते, लेकिन इस बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा। बस यही था कि जल्दी से पहुंचना था, तो लेकिन क्या है कि 9 आवर्स करीब लग गए, तो और जाते जाते रात भी हो गई थी। तो लेकिन हाँ, सफ़र अच्छा रहा। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। और फ्रेंड काफ़ी दूर जाने के बाद लगी बहुत ज़ोर से भूख, और लगा कि कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाता तो अच्छा रहता। तो हाईवे पर जनरली कुछ मिल नहीं रहा था, पर क्या हुआ कि थोड़ा सा हाईवे से हट के जब हम जाने लगे तो हमें मुश्किल से ही सही लेकिन अच्छा खासा नाश्ता मिल गया, चाय मिल गई पीने को, साथ ही समोसा मिला, बोंडा मिला, तो मतलब अच्छा खासा पेट भर गया था। फिर कुछ मिक्सचर्स, पानी बॉटल, ये सब सारी चीज़ें हमने साथ में ले ली। फिर हम एंटर किए, करीब 2-3 घंटे बाद हमारा एंटर हुआ महाराष्ट्र में। तो उसके बाद फिर चंद्रपुर जब हम पहुँचे, तो चंद्रपुर में पहुँचने के बाद हमने खाना खाया। हमने नॉनवेज खाया था, जो अब क्या बोलूँ, वैसे तो अच्छा खासा मिल गया था, लेकिन मुझे नहीं उतना अच्छा लगा, मैं ठीक से नहीं खा पाई थी। और फिर यहाँ पर क्या देखा है मैंने, मतलब नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि जैसे आप थाली मंगाते हैं तो थाली में एक लिमिटेड होता है कि 5 रोटियाँ दी जाएंगी, 6 रोटियाँ दी जाएंगी, और जो भी खाना दिया साथ में जो भी सब्ज़ी वगैरह दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या है ना, अगर आप रोटी कम लेते हैं, जैसे आप उतना रोटी नहीं खाएंगे, 2 ही रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, तो जो भी रोटियाँ बच जाती है उसके बदले में वो रोटी देता नहीं है, या अगर आप मांगते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अवॉइड करता है वो लोग। और अगर आपने एक्स्ट्रा मांग लिया तो तुरंत 20 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा वो लोग मांगने लगते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम नागपुर पहुँच गए। नागपुर पहुँच के अच्छे से हम अपना घर में आए, प्रणाम किया घर को। फिर देखिए आप लोग कैसा है घर। तो उसके बाद सामान आएगा सुबह, ये रात का टाइम है, रात में हम लोग करीब 1:30 बजे घर पहुँचे थे। और ये है नागपुर से पहली मॉर्निंग हमारे घर से, जो हमने घर लिया था। तो कैसा लगा आपको घर? और मुझे इसका बालकनी एरिया सबसे ज़्यादा पसंद आया फ्रेंड। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो बालकनी एरिया था। और यहाँ का किचन भी इतना हवादार था कि काम करने में मतलब ऐसा है कि गर्मी नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड मुझे घर एक बार में पसंद आया, बहुत लास्ट में हमें घर दिखा, और जैसे ही दिखा हमने तुरंत फाइनल किया। तो फ्रेंड यहाँ की बालकनी भी काफ़ी अच्छी है, नल वगैरह लगे हुए हैं, वॉशिंग एरिया अच्छा खासा दिया हुआ है। तो मुझे ओवरऑल ये घर बहुत अच्छा लगा। और ये जो घर है 3 BHK, हाँ इसमें कबर्ड नहीं है, कबर्ड के नाम पे कुछ भी नहीं है, परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा था, घर अच्छा था। और 3 BHK था तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा बेडरूम मिल गया। तो यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है, सामान आने लगा है और धीरे धीरे सब लोडिंग हो रहा है। फिर हमने साथ में नाश्ता मंगवाया। फिर भैया थे तो भैया की हेल्प से काफ़ी कुछ मिल गया हम लोग को, भैया ने ज़ोमेटो से सारी चीज़ें मंगवा दी थी। तो फाइनली हमने खाना खाया। तो आपको कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। और हाँ, करीमनगर को तो हमेशा ही मिस करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।